नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। मैं हूं शुभम सिंह और जिसका डर था वही हुआ। आज सुबह आप सभी को खबर मिल गई होगी कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। मतलब लगभग 12 बजे उन्होंने ये ऐलान किया, इंस्टाग्राम पोस्ट उन्होंने किया और अब वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी नजर नहीं आएंगे। T20 से वो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। खबरें पहले ही आ चुकी थी कि भाई विराट कोहली ने पहले ही बीसीसीआई को, सिलेक्टर्स को बता दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी किया था, लेकिन उसके साथ ये भी खबरें थी कि भाई बीसीसीआई उन्हें समझाने का कोशिश करेगा, समझाएगा उनको। लेकिन विराट कोहली जिस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब अपने फैसलों पर टिके रहने वाले व्यक्ति हैं। एक बार जो वो फैसला कर लेते हैं फिर बहुत मुश्किल होता है उन फैसलों से उनका पीछा हटना। जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी टेस्ट क्रिकेट की या आईपीएल की, जब उन्होंने एक बार कप्तानी छोड़ दी तो छोड़ दी। मतलब वापस उन्होंने एज अ कैप्टन आरसीबी को, मतलब वो कप्तान वापस नहीं बने। मैं यही बोलना चाह रहा हूं। और जब ये खबर आई कि विराट कोहली ने सेलेक्टर्स को बता दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं करेंगे, इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाएंगे, तो ऐसा लगने लगा था कि यार उन्हें मनाना मुश्किल होगा। वो नहीं मानने वाले, वो फैसला कर चुके हैं कि वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और वैसे ही हुआ। आज उन्होंने ये मतलब ऑफिशियल कर दिया कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट में अब भारत के लिए नजर नहीं आएंगे। और निश्चित तौर पर ये भारतीय क्रिकेट में एक युग का अंत है। और मुझसे अगर आप पूछें तो मैं शॉक्ड हूं भाई, मैं शॉक्ड हूं और इंडियन क्रिकेट फैंस भी शॉक्ड हैं मतलब इस फैसले से विराट कोहली के, क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को छोड़कर जाएंगे। भाई इंग्लैंड दौरे की तो विराट कोहली तैयारी कर रहे थे, रणजी मैच भी खेला था उन्होंने। तो ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से उन्हें टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। और एक बार फिर एक दिग्गज जो है वो मैदान पे रिटायर नहीं हुआ एक फॉर्मेट से। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से मैदान पर रिटायर नहीं हुए हैं, वो मैदान के बाहर से ही रिटायर हो गए। ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। विराट कोहली जैसे प्लेयर की मुझे लगता है कि अभी भी इंडियन टेस्ट टीम को बहुत जरूरत थी, क्योंकि इंग्लैंड का एक मुश्किल दौरा सामने खड़ा है। मैं मानता हूं कि 5 साल में, मतलब पिछले 5 साल में विराट कोहली के आंकड़े टेस्ट क्रिकेट में इतने अच्छे नहीं है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो शानदार है। उनकी टेस्ट एवरेज गिरी है, लेकिन 5 साल में जो उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी उनकी जो टेस्ट एवरेज है 47 की है। 9,230 रन उन्होंने बनाए हैं। 10,000 रन से कुछ ही रन वो दूर थे, और 10,000 रन एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है टेस्ट क्रिकेट में। उससे पहले ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब क्या उनकी बातचीत हुई है सेलेक्टर से या बीसीसीआई के अधिकारियों से, ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि विराट कोहली ने खुशी से तो नहीं कहा है रिटायरमेंट। कुछ ना कुछ है ऐसी बात जो उन्हें बुरी लगी है, या एक कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं वो हुआ है। क्योंकि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी यही लिखा है कि भाई मैंने अपना 100% दिया। ये एक मुश्किल फैसला था टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का, लेकिन अब हल्का महसूस हो रहा है, ये उन्होंने कहा। इस तरीके की उनकी पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो इस तरह की विदाई विराट कोहली की नहीं होनी चाहिए थी। इससे बहुत बहुत बेहतर विदाई वो डिजर्व करते थे। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अभी फिलहाल टेस्ट क्रिकेट को उनकी जरूरत थी, क्योंकि कई प्लेयर्स इंडियन टेस्ट टीम से रिटायर हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा रिटायर हुए थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलियन सीरीज में अश्विन भी रिटायर हो गए। तो 2 बड़े खिलाड़ी अभी रिसेंटली इंडियन टेस्ट टीम से रिटायर हुए हैं। तो इंडियन टेस्ट टीम नीड्स एक्सपीरियंस, और विराट कोहली जैसा प्लेयर तो यार, मतलब उनका रिप्लेसमेंट मिलना इतना आसान नहीं होगा इंडियन टेस्ट टीम को। वनडे वो खेलते रहेंगे, अभी आईपीएल में वो नजर आएंगे, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट, जो उनका फेवरेट फॉर्मेट भी है, उसको उन्होंने छोड़ दिया।
अब सब कुछ स्मूथ तो नहीं है, ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो विराट कोहली को भी अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन गैप एक जरूर हुआ है, जिसकी वजह से अचानक विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। एक शतक आया, उसके अलावा उनके रन नहीं थे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में, 190 रन थे, 23 की एवरेज थी। लेकिन इंग्लैंड दौरे की वो तो तैयारी कर रहे थे, ये तो बात पक्की है। रणजी मैच भी खेला था उन्होंने। तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि विराट कोहली को इतनी बड़ी सीरीज से पहले रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। अभी बहुत सारी बातें इस मतलब जो रिटायरमेंट हुआ है इससे जुड़, मतलब इससे और कुछ बातें भी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी काफी सारी बातें और भी निकल के आएंगी कि भाई हो सकता है कि वो अपना माइंडसेट खुद बताएं कि क्या माइंडसेट था उनका, संन्यास उन्होंने अचानक क्यों ले लिया। इस तरह की बातें अभी आएंगी, हो सकता है वो अपना पक्ष खुद रखें, या भी और भी मतलब सवाल हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत सवाल अभी मेरे मन में भी हैं, इंडियन क्रिकेट फैन के मन में भी हैं। क्योंकि इस तरह से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो तभी चौंक गया था 2 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि विराट कोहली ने कन्वे कर दिया है बीसीसीआई को कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि फिटनेस तो कोई समस्या है नहीं। भाई विराट कोहली से ज्यादा फिट खिलाड़ी क्रिकेटिंग फर्टिनिटी में कोई है नहीं। उनकी फिटनेस की तारीफ तो स्पोर्ट्स फर्टिनिटी में भी होती है, इतने फिट हैं वो। रोहित शर्मा के बारे में तो ये कहा जा रहा था ना कि रोहित शर्मा की उम्र भी विराट कोहली से ज्यादा है और उनकी फिटनेस भी मतलब टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से थोड़े सवालों के घेरे में थी, ये कहा जा रहा है, ये कहा जाता था उनके बारे में। लेकिन विराट कोहली की फिटनेस पे तो कोई समस्या ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से विराट कोहली को रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। और मुझे यह लगता है कि इस तरह से तो विराट कोहली को नहीं जाना चाहिए था। ये एक मतलब एक ऐसी विदाई हुई है विराट कोहली की जिसको देखकर दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। इस तरह की विदाई से मैं तो खुश नहीं हूं। विराट कोहली जैसा महान बल्लेबाज जिसने लगभग 30,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं, 83 हाँ 82 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं, टू बी एग्जैक्ट 82 इंटरनेशनल हंड्रेड्स हैं उनके, और इतना सब कुछ अचीव किया है, भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान है वो। इस तरीके से उनकी विदाई टेस्ट क्रिकेट से ये तो नहीं होना चाहिए था। वो बेहतर विदाई डिजर्व करते थे, बेहतर विदाई डिजर्व करते थे। और आपको याद होगा कप्तानी भी विराट कोहली ने कुछ इस तरीके से अचानक ही छोड़ी थी। साउथ अफ्रीका का टूर था 2021-22 में, वहां विवाद हुआ बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में, वहां पे उन्होंने अचानक टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी। और यहां पे भी ये तो नहीं पता बात क्या हुई है, लेकिन इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना, इट इज मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सही तो नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। तो और मैं इस तरह की विदाई से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। वो क्या बात थी जिसने विराट कोहली मतलब जिसने विराट कोहली को परेशान किया? कोई ना कोई बात तो है ना यार। टफ फैसला है। इस तरीके से विराट कोहली मतलब इस तरीके से तो विराट कोहली भी नहीं चाहेंगे कि मैं रिटायर हूं। कोई ना कोई बात तो हुई है। तो वो क्या बात है? अब ये बात निकल के आती है सामने के नहीं आती, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन यार इस तरीके का अंत होना विराट कोहली जैसे प्लेयर के टेस्ट करियर का बात कर रहा हूं मैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये विदाई दुखदाई है। मैदान से रिटायर नहीं हुआ दिग्गज, मैदान के बाहर से रिटायर हो गया। और इस तरीके से रिटायर हुआ है कि आंखों में आंसू आ गए। बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये मेरी एक राय है। और कोई ना कोई बात है यार जिसकी वजह से इतनी अपना दपनी में अचानक से विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया है। नहीं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। विराट कोहली का इंग्लैंड टूर तो पक्का ही माना जा रहा था ना यार, पक्का ही माना जा रहा था। और वो रणजी मैच भी खेले थे इस टूर की तैयारी के लिए। तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब 5 साल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, ये बात मैं कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। लेकिन इंग्लैंड दौरे पे उनकी जरूरत भारतीय टीम को थी, इस बात में भी मुझे कोई शक नहीं है। क्योंकि अब जो भारतीय टेस्ट टीम है वो एक युवा टेस्ट टीम बन गई है। बल्लेबाजी में एक्सपीरियंस की
मतलब इनएक्सपीरियंस है बैटिंग में। आप ये देखो, रोहित शर्मा चले गए हैं, फिर विराट कोहली भी चले गए हैं, तो फर्क तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। और इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए जो ये आने वाला समय है, ये ट्रांजिशन का समय है और आसान नहीं होगा। ये आसान नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में चैलेंजेस आने वाले हैं इंडियन टीम के लिए, और वो तो साफ जाहिर है। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें, तो युवा खिलाड़ी जो हमारे अब खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट में, मतलब जो कुछ यंग प्लेयर्स तो आएंगे अब टेस्ट टीम में, उनमें बिल्कुल टैलेंट है, बिल्कुल उनमें दम है, उनमें क्वालिटी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, मैं अब टेस्ट टीम को, इंडिया की, थोड़ा टाइम देना चाहता हूं। अपेक्षाओं के भार के परे रखना चाहता हूं उस टीम को, क्योंकि ट्रांजिशन में ऐसा होता है कि यार वक्त लगता है टीम को दोबारा सेटल होने में, मतलब सेटल इन अ सेंस कि यार प्लेयर्स को अपना नाम बनाने में, टीम में सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एज अ बिग मैच विनर की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें तो एक टाइम लगता है ना। ट्रांजिशन इसको कहते हैं ना, ट्रांजिशन एक नया दौर होता है, टीम में एक्सपेरिमेंट होते हैं, टीम में प्लेयर्स को मतलब टेस्ट किया जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन से नंबर पे अच्छा है। एक ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस दौर में मैं बहुत ज्यादा अपेक्षाओं का भार अपनी टेस्ट टीम से तो नहीं रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि टीम अच्छा करे इंग्लैंड में, लेकिन बहुत ज्यादा अपेक्षाओं का भार मैं इस टीम पे नहीं रखूंगा, क्योंकि ट्रांजिशन दौर तो अब भारत का शुरू होगा और चैलेंजेस हैं इस दौर में भारतीय टेस्ट टीम के लिए। व्हाइट बॉल में इंडिया को कोई दिक्कत ना पहले थी ना अब है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा चैलेंज, एक ट्रांजिशन का चैलेंज भारतीय टीम के सामने खड़ा है। और इंग्लैंड दौरा है भाई, आसान नहीं है। वहां पे गेंद हिलती है, स्विंग करती है, और यंग प्लेयर्स हमारे, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड हैं, और वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब दो बड़े खिलाड़ी जाते हैं तो टीम में फर्क तो पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता, और कहना भी नहीं चाहिए मुझे, और ये कहूंगा भी नहीं मैं, कि दो बड़े खिलाड़ी गए हैं और अश्विन भी चले गए हैं। उसके अलावा आप देखो तो रहाणे और पुजारा वैसे भी नहीं है, तो टीम हमारी एकदम से एक नई टीम बन गई है अब टेस्ट टीम की हमारी। तो फर्क तो पड़ता है जब एक या दो या कुछ सीनियर प्लेयर किसी टीम से जाते हैं, तो वक्त लगेगा अब टेस्ट टीम को। मतलब ट्रांजिशन दौर में है टेस्ट टीम हमारी, अब शुरू होगा ट्रांजिशन का दौर, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपेक्षाओं का भार इस टीम पे अपनी तरफ से तो नहीं रखूंगा। टीम जाए, अच्छा करे, और मुझे उम्मीद भी है कि अच्छा करेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन का वेट नहीं डालूंगा इस टीम पे, क्योंकि ट्रांजिशन का दौर है और हर टीम इससे गुजरती है। लेकिन मैं वापस उसी मुद्दे पे आऊंगा कि विराट कोहली जिस तरीके से रिटायरमेंट, मतलब उन्होंने जिस तरीके से रिटायरमेंट लिया है टेस्ट क्रिकेट से, वो मतलब इस तरीके का रिटायरमेंट वो डिजर्व नहीं करते थे। उन्हें मैदान से रिटायरमेंट लेना चाहिए था, वो मैदान से रिटायरमेंट डिजर्व करते थे। लेकिन वही बात मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो विराट कोहली को जरूर डिस्टर्ब किया है, और वो खुश तो नहीं होंगे यार इस तरीके से रिटायरमेंट लेके, वो खुश तो नहीं होंगे। अब क्या बात है, क्या चीजें हुई हैं जो विराट कोहली को अच्छी नहीं लगी हैं, क्या उन्हें बोला गया है, इसको लेके बातें तो अभी सामने आएंगी। ये बहुत बड़ा एक पल है इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन इस तरीके से विराट कोहली जैसे दिग्गज का टेस्ट करियर खत्म होना एक दुख की बात है। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभी टेस्ट क्रिकेट में हमें उनकी जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। और इस तरीके से यार मैदान पर उनकी विदाई नहीं हुई, टेस्ट क्रिकेट में मैदान से बाहर ही उनकी विदाई हो गई, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। ये ठीक नहीं था, मुझे तो ये ठीक नहीं लगा, मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा। अब वो वनडे खेलेंगे और आईपीएल खेलेंगे, और मैं ये चाहता हूं कि भाई वनडे में वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। अब वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी से मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन खेलना चाहिए ये मैं कहूंगा। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने फैसला तो रिटायर होने का कर लिया ना इस फॉर्मेट से। तो ये मतलब जिस तरह से उनकी विदाई हुई है एज अ फैन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें मैदान से रिटायर होना चाहिए था। और ऐसी क्या बात है जो विराट कोहली को काफी खराब लग गई? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जिससे उनको मतलब बुरा लगा है, किसी चीज का हर्ट हुए हैं वो किसी चीज से, तभी उन्होंने इस तरीके से रिटायरमेंट का फैसला किया, वरना वो नहीं करते। इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे ना वो। तो निश्चित तौर पर एक इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पे मुझे बड़ा दुख है कि विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी की विदाई इस तरह से हुई है।
इस तरीके से उनको संन्यास का फैसला लेना पड़ा। दैट्स वेरी वेरी सैड एंड वेरी हर्टिंग। और आज का दिन अच्छा नहीं है, एज अ क्रिकेट फैन भी आज का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से विराट कोहली की विदाई नहीं चाहते थे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। आईपीएल की डेट भी मतलब आने लगी है कि 16 या 17 मई से आईपीएल शुरू होगा। 30 तारीख या 1 जून को उसका फाइनल हो जाएगा। उसके बारे में जब कोई ऑफिशियल खबर आएगी तो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।